वेलकम गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग लाइफ में आपका सब लोगों को स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूरोप के वीज़ा के बारे में। फिलहाल यूरोप में 26 कंट्रीज़ है और हम बात करेंगे सिर्फ इटली की वीज़ा के बारे में, कैसे आप लोग इटली में टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस चैनल जो मेरा है, ये चैनल मेरा सऊदी का है, क्योंकि मैं सऊदी में 2 साल काम किया हूँ। तो सऊदी से काम करने के बाद मैं यूरोप आया इटली के वीज़ा लेके। तो बहुत लोगों को पता है कि सऊदी में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती यूरोप की वीज़ा के लिए। फिलहाल मैं हूँ इंडियन। मैं जब सऊदी से इंडिया घर गया, उसके बाद मैंने ये वीज़ा अप्लाई किया। तो आप लोगों को मेरा वीज़ा अप्लाई करने का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा, कैसे आप लोगों को वीज़ा मिलेगा, उसके बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो शेयर करूँगा, कि कोई भी बंदा जो सऊदी में बैठा रहे, या इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, वो उधर अपना मुल्क में या फॉरेन मुल्क में कैसे वीज़ा, यूरोप के लिए वीज़ा अप्लाई कर पाए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इटली के टूरिस्ट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए, आपका 6 मंथ वैलिड एक पासपोर्ट चाहिए, जो इसका पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ हो, वो इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो चाहिए आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका फ्लाइट का कॉन्फर्मेशन टिकट। बहुत लोग बोलते हैं कि इटली का टूरिस्ट वीज़ा या कोई भी शेंजन कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा के लिए रिजर्वेशन टिकट भी काफ़ी है, पर मेरी केस में मैं जब अप्लाई किया था तो मैं कॉन्फर्म टिकट दिया था। तो मेरी एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्फर्म टिकट देना ही अच्छा होता है, कि इसको वीज़ा ऑफिसर जब उसको चेक करते हैं, रिजर्वेशन 2 दिन का होता है। 2 दिन के बाद मान लीजिए आप 1 जनवरी का 1 तारीख को वीज़ा अप्लाई किए, उसके बाद जब वीज़ा ऑफिसर के पास वो फाइल पहुंचा, जब वो पीएनआर चेक किया रिजर्वेशन का, तो उसमें इनवैलिड पीएनआर दिखाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत क्या होता है कि वो वीज़ा कैंसिल कर देता है। तो आपका अगर कॉन्फर्मेशन टिकट होगा, उस कॉन्फर्मेशन टिकट में आपका ये फ़ायदा होगा कि वीज़ा ऑफिसर जब भी चेक करेगा 1 हफ्ता 15 दिन बाद भी, तो आपका टिकट कॉन्फर्म दिखाएगा। तो ये हो गया फ्लाइट की बात। अभी तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका होटल का रिजर्वेशन या कॉन्फर्मेशन बुकिंग। तो मेरा इसमें भी सलाह यह है कि आप कोई भी टिकट रिजर्वेशन बुकिंग नहीं दिखाइए, कॉन्फर्मेशन बुकिंग करके वीज़ा में वीएफएस में जमा करें। तो जब आप कॉन्फर्म टिकट बुकिंग करेंगे, उसमें क्या होगा, आप अगर वीज़ा आपको ना भी मिले, तो आप अगर कैंसिल भी कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हज़ार का आपका नुकसान होगा। पर कॉन्फर्मेशन बुकिंग देने से आपका वीज़ा मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। आपको शेंजन वीज़ा के लिए मिनिमम 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। तो 6 मंथ्स में आप कितना ट्रांजैक्शन किए हो, उसका बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक से निकाल के विद बैंक स्टैम्प एंड मैनेजर का सिग्नेचर लेके वो पेपर आपको जमा करना है वीज़ा के साथ। मेरा केस में मेरा जो बैंक स्टेटमेंट था, मैं 6 लाख का बैंक स्टेटमेंट जमा किया था और मुझे वीज़ा मिला था। तो बहुत लोग सोचता है बहुत बड़ा बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। आप हर महीने कुछ कुछ पैसा जमा करके, या आपका जो सैलरी आ रहा है उसको ट्रांजैक्शन के बेसिस आप दिखा के बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप 3 लाख 4 लाख एक ही टाइम पे जमा कर दे और आपका स्टेटमेंट बन जाए 6-7 लाख का। ऐसा नहीं होता। आपका उधर वीज़ा देने के पहले आपको दिखा जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है, हर महीने आप कितना पैसा बैंक में डाले हो और कितना पैसा निकाले हो। एक बारी में आप किसी से उधार मांग के पैसा जमा कर दिए 3 लाख 4 लाख और आपका स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। आपको हर महीने का ट्रांजैक्शन दिखाना है, तभी आपको 90% चांस होता है कि आपको वीज़ा मिलेगा। अभी चौथा जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, वो है आपका इंश्योरेंस। आपको यूरोप का कोई भी वीज़ा लेने के लिए आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, जो $50,000 की होना चाहिए।
तो आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया हो, सऊदी हो, पाकिस्तान हो, इंश्योरेंस कंपनी से 6 महीने का या आपका वीजा आप कितना दिन का लगाना चाहते हो उसके बेसिस पे आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस बुक करना पड़ेगा। जैसे मैंने 3 महीने का वीजा के लिए रिक्वेस्ट के लिए डाला था, इसलिए मैं 3 महीने का एक ट्रैवल इंश्योरेंस बुक किया था। जो पांचवा आपका जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है आपका एक फ्रेश कवरिंग लेटर। इस कवरिंग लेटर में आप वीजा ऑफिसर को बताएंगे आप इटली में क्यों जाना चाहते हैं, कितना दिन के लिए जाना चाहते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है और आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं, उसका पूरा डिटेल्स आपको एक पेपर में लिख के, आप कंप्यूटर में भी बना सकते हो, हाथ से भी लिख सकते हो, वो लिख के आपको वीजा के साथ जो आप डॉक्यूमेंट्स देंगे उसमें अटैच करके जमा करना पड़ेगा। इस कवरिंग लेटर जो होता है उस कवरिंग लेटर का बेसिस पे ही आपका 50% चांस होता है कि आपको वीजा मिले, क्योंकि वो कवरिंग लेटर पढ़ के ही वीजा ऑफिसर आपको वीजा देता है। कवरिंग लेटर में आप मेंशन करेंगे कि आप क्यों जाना चाहते हैं और कब लौटेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल्स। एक कवरिंग लेटर कैसा होता है वो मैं मेरी वीडियो के आखिर में दे दूंगा, आप उसको चेक करके देख सकते हैं कि एक कवरिंग लेटर कैसे बनता है। 6 जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका डिटेल्ड आइटिनरी। आप किस तारीख को आप जाएंगे इटली, कहाँ पे रुकेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि हम जाएंगे रोम पे। जैसे मैं रोम पे उतरा था तो रोम पे मैं कितना बजे फ्लाइट से उतरूंगा, उसके बाद मैं कौन सा होटल में रुकूंगा, उस होटल में रुक के मैं किधर किधर घूमूंगा और किधर किधर जाऊंगा। पूरा मेरा जो 7 दिन का ट्रिप होगा उस ट्रिप में मैं कौन सा होटल में रुकूंगा और कैसे घूमूंगा, उसका पूरा डिटेल्स एक डिटेल आइटिनरी बना के वीजा के साथ सबमिट करना पड़ता है। आइटिनरी का कॉपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इसी वीडियो में, तो आप उधर जाके चेक कर सकते हैं। अभी 2 कैटेगरी में बात करूंगा, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और जो लोग जॉब करते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। जो बिजनेस करता है उनका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा अलग होता है जो जॉब करते हैं। जो बिजनेस करते हैं उसका बैंक स्टेटमेंट के साथ उनका एक आईटीआर कॉपी, 3 साल का पुराना आईटीआर कॉपी जमा करना पड़ता है। आईटीआर कॉपी क्या है? आईटीआर कॉपी ये है जो आप इनकम टैक्स जमा करते हैं गवर्नमेंट में, वो इनकम टैक्स का 3 साल का बैकडेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वीजा के लिए। ये आईटीआर कॉपी आपका 3 साल पुराना ही जमा करना पड़ेगा, इससे आपका वीजा मिलने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। आईटीआर कॉपी जमा करने के बाद आप लोग जो बिजनेस करते हैं उनको चाहिए एक लेटर डेट। बिजनेस का लेटर डेट क्या होती है? जिसमें आप कोई भी कंपनी को कोई लेटर लिखते हो या किसी को भी जॉब देने के लिए आपका बिजनेस में, उसके लिए जो लेटर में आप लेटर करते हो उसका लेटर डेट का एक कॉपी आपको उधर सबमिट करना है। आप जो पहले लेटर डेट जो कवर लेटर बनाएंगे वो आपका बिजनेस का लेटर डेट का कॉपी में ही आप बना सकते हैं। तो लेटर डेट का कॉपी आपको बिजनेस में, बिजनेस जो लोग करते हैं जो वीजा अप्लाई कर रहे हैं बिजनेस करते हुए, तो उनके लिए लेटर डेट का कॉपी बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरा, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए चाहिए उसका बिजनेस का विजिटिंग कार्ड। आपको फुल डिटेल्स में मैं दिखाऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का कॉपी चाहिए बिजनेस के लिए, इसी वीडियो में दिखा दूंगा कि लेटर डेट कॉपी कैसे बनाना पड़ता है, एक बिजनेस कार्ड बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है। ये कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, कोई भी एक लेटर डेट का कॉपी वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकता है, या विजिटिंग कार्ड कोई भी शॉप में जाके, बुक स्टोर में जाके अपना बना सकता है। तो विजिटिंग कार्ड और लेटर डेट का कॉपी जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए चौथा डॉक्यूमेंट है आपका ट्रेड लाइसेंस। आपका गवर्नमेंट के जो म्यूनिसिपैलिटी में है जो उनका जो ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करता है, वो ट्रेड लाइसेंस आपको आपका वीजा के कॉपी में करंट ट्रेड लाइसेंस जमा करना पड़ेगा। मतलब जिस साल आप जमा कर रहे हो
आपका वीजा के लिए आप जिस साल पेपर जमा कर रहे हो उसी साल का करेंट जो ट्रेड लाइसेंस होगा आपके पास, वो उसके साथ अटैच करके जमा करना पड़ेगा। अभी हम आते हैं जो जॉब करता है। जो जॉब करता है उनका और बिजनेस जो करता है उनका डॉक्यूमेंट्स सिमिलर ही है, 2-3 चीज अलग है। जो बिजनेस करता है उनको विजिटिंग कार्ड जमा करना पड़ता है, और जो जॉब करता है उसको अपना कंपनी का आईडी कार्ड जमा करना पड़ता है वीजा के टाइम पे। बिजनेस जो करता है उनको लेटर हेड जमा करना पड़ता है, और जॉब जो करता है उनको कंपनी से लिया हुआ एक लेटर जमा करना पड़ता है, जो कंपनी में बोल के लिया जा सकता है कि मैं इस वीजा के लिए मैं जमा कर रहा हूँ, आप एक मुझे कॉपी दो जिसमें ये मेंशन हो कि मैं इस कंपनी में इतना साल से इधर काम कर रहा हूँ, इतना सैलरी में। तो ये जो लेटर है कंपनी आपको देगा, और आओ कॉपी आप वीजा के टाइम पे जमा कर सकते हो। और बिजनेस के लिए आईटीआर कॉपी जमा करना मैंडेटरी है, और जॉब पर्पस में आप आईटीआर कॉपी अगर आपके पास ना हो तो आप आपका जॉब का जो हर महीने का सैलरी स्लिप है वो भी आप वीजा में जमा कर सकते हो। तो मैं पूरा डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ आपको पूरा क्या क्या चाहिए। एक, आपको चाहिए पासपोर्ट 6 मंथ्स वैलिड। दूसरा चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ये भी बहुत बड़ी एक बात है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल से। गूगल में जाके इटली का टूरिस्ट वीजा का एप्लीकेशन फॉर्म लिखते ही आपको एक डाउनलोड हो जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा पासपोर्ट 6 मंथ्स का वैलिड, तीसरा है आपका कवरिंग लेटर, चौथा आपका डिटेल्ड आइटिनरी, पांचवा है आपका फ्लाइट का कॉन्फर्मेशन टिकट, छठा आपका है होटल रिजर्वेशन का कॉन्फर्मेशन टिकट, सातवां है आपका आईटीआर या बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप, आठवां है आपका ट्रेड लाइसेंस, नौवां है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस का एक कॉपी जिसमें आपका 50,000 यूरो या 50,000 डॉलर होना जरूरी है, आठवां है आपका 2 फोटोकॉपी, वीजा के लिए आपको 2 फोटोकॉपी जरूरी है जिसका साइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और लास्ट है आपका विजिटिंग कार्ड। कंपनी, अगर आपका कंपनी हो तो कंपनी का विजिटिंग कार्ड, या आप जॉब करते हो तो आपका जॉब का आइडेंटिटी कार्ड। ये फाइल आपको अटैच करके आपको वीजा ऑफिस में लिए कोई भी नजदीकी वीएफएस ऑफिस में आपको अपॉइंटमेंट उठाना पड़ेगा टूरिस्ट वीजा के, इटली का टूरिस्ट वीजा के लिए। उसके बाद जिस दिन आपका वीएफएस का आपका अपॉइंटमेंट होगा उसी दिन आप वीएफएस में विजिट करके ये फाइल आप पूरा जमा करेंगे। उसके 15 से 20 दिन के बाद आपके पास आपका पासपोर्ट आ जाएगा बाय पोस्ट। तो आप उसमें चेक करके देख सकते हो आपका वीजा कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। 15 से 20 दिन, किसी किसी का 1 महीना भी लग जाता है, पर 1 महीना ही सबसे लास्ट तक है, 30 दिन का वक्त लास्ट लग सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में आ जाता है। मेरा 12 दिन में आ गया था और वीजा वीजा कंफर्म आया था। बाकी जो जो डॉक्यूमेंटेशन का डिटेल्स मैं इधर बताया हूँ वो सब मैं आपका वीडियो के एंड में दे दूंगा, लास्ट में, या मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा दे दूंगा। आप लोग चेक करना, चेक करके कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए।